निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर्मनारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे आज हर महीने में प्रथम रविवार की भांति आज भी हमारा महीने का प्रथम रविवार और सत्संग ज्ञान और भक्ति का वो है अथाह अगाध समुद्र है, जिसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से पार होकर के मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करना और बड़ा स्नान ही नहीं करता है तो मोक्ष मुक्ति को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रेम भक्तों, सत्संग दो शब्दों से मिलकर के बना। एक शब्द है सत्संग और दूसरा शब्द है सत्संग। प्रेम भक्तों, ये दोनों शब्द मिलकर के सत्संग शब्द बनता है। तो ये दोनों शब्द को अलग अलग करके आते हैं तो उसका भाव क्या होता है? उसका भाव ये होता है कि हम सत्य का संग, हम जो है सत्य का संग। प्रेम करो, सत्य क्या है उसका हम करें। प्रेम करो, संसार में अगर कोई सत्य है, संसार में अगर कोई सत्य है तो केवल परमात्मा ही सत्य है और संसार में कोई भी चीज या मानो या वस्तु या पक्षी सत्य नहीं है। प्रेम करो, हम सत्य परमात्मा है। अगर तुम उधार परमात्मा से परमात्मा कहता है, परमात्मा कहाँ रहता है और परमात्मा क्या करता है? प्रेम करो, परमात्मा कहते हैं आप लोग जो है हमारी बात को परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा कहते हैं जो सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? जिसका जन्म नहीं है, न कभी भ्रष्ट होती है, न उसका कोई आधार है। जो परमात्मा है जो परमात्मा है, राम है जो परमात्मा है, कृष्ण है जो परमात्मा है। ये तो किताबों में, ग्रंथों में, पुराणों में उनकी भाव भावना को महिमा बढ़ाने के लिए हम जो है वह परमात्मा भी कहेंगे। परमात्मा
को भी कहते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा है, राम और कृष्ण ये आधार है, ये भगवान है, परमात्मा परमात्मा भगवान कहते हैं कि जब साकार है तो कभी कभी अवतार अपनी इच्छा से अवतार में आते हैं। संसार में लोगों को अपनी महिमा बताने के लिए, अपनी भक्ति जो है लोगों से बढ़ाने के लिए, जीवों को अपने बंद करने के लिए, जीवों को पाले वाले देखो आठ लोगों का हुआ है, 8 लोगों का कौन कौन से? एक तो अध्यात्म महामाया और एक निरंजन साहब हो गए और ब्रह्मा विष्णु है, ये 3 लोग किए हैं, हो गए। और उन तीनों की पत्नियां 8 हो गए। तो इन 8 लोगों का हुआ है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के आध्यात्मिक है। जब ये जन्मे थे, जन्मने के पहले निरंजन साहब जो है 49 करोड़ योजन का उनका शरीर था। ऐसा बड़ा करीब मजबूर में बता। जब कोई बच्चे जन्मने वाले थे तो उन्होंने अपनी पत्नी अध्यात्म से कहा कि ये लड़के जन्म रहे, इनको मेरा पता बताना, इनको मेरा पता बताना, क्योंकि मेरा पता बताओगे तो फिर मेरे पिताजी जो सत्य पुरुष है उनका भी पता बताना पड़ेगा, और जब उनका पता बताना पड़ेगा तो जीव सत्य की ओर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। इसलिए इनको मेरा पता बताओ। ये कहकर के लुप्त हो निराकार हो प्रेम भक्तों। जब वो लड़के जन्मे तो उन्होंने जो है कुछ समय बाद थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने विचार किया कि भाई माता जी तो है लेकिन पिताजी का। तो उन्होंने माता से पूछा कि माता हमें पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पिताजी कहाँ ना? तो माता ने क्या कहा, ये 18 पुराण, रामायण, गीता, बाइबल, पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इनमें ये बात नहीं मिले। ये बात कभी मंसूर में या अनुराग सागर में। अगर आप लोग देखना चाहें, जानना चाहें और नहीं खरीदना चाहते हैं तो हमारी लाइब्रेरी में ये सभी ग्रंथ है। आप यहाँ आकर के मुझसे अनुमति लेकर के किताब को निकलवा करके पढ़ सकते, यही पढ़ सकते हो, घर नहीं ले जाने का, क्योंकि घर का किसी को पता नहीं। पहले अपनी लाइब्रेरी हमारी डिजाइन में थी, तो लाइब्रेरी की सब किताबें चली गई आज भी, क्योंकि अब कलयुग का टाइम है और कलयुग में भी अब घोर कलयुग चल रहा है। कोई आदमी साक्षी नहीं बोलता, किसी आदमी का विश्वास नहीं है, किसी का विश्वास। कलयुग में तो तुलसीदास जी ने ये बताया है, क्या बताया है कि कलयुग सम युग आन नहीं, अरे जो नर करते
मेरे भगवत बंधुओं, कहते हैं कि कलयुग में किसी का विश्वास नहीं है। क्या ये बात सत्य है कि झूठ है? ये इसमें सत्य है। और आज के 60-70 पहले 60-70 साल पहले किसी भी सत्य नहीं है। उस समय 60-70 पहले प्रभाव था। हम कैसे जानते हैं? हमारे गांव में हमारे ताऊ था, तो वो गृहस्थ भी थे, महात्मा भी थे, उनके बाल बच्चे थे, नाती थे, लेकिन महात्मा भी थे। महात्मा का भेष लगोटी लगा करके, कमंडल रख के, महात्मा जैसे कपड़े पहन करके रहते, और महात्माओं के भेष में ही उन्होंने कपड़े की दुकान की थी। उन्होंने 80 रुपया मतदान की बात है, 80 रुपया का कौशा आता दुकान बांधी कई उनके में तब बिजली नहीं थी, गिरनी से खेलने वाली डोरी थी जिसमें पंखा चल रहा। हम छोटे थे तो लोग कपड़े उधार ले जाते थे। कपड़े की ऐसी एक दुकान होती है जो बिना उधार के नहीं देते, क्योंकि काफी पैसा लगता है, शादी विवाह होता है और हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं होता है। कोई किसान है, कोई कुछ है, तो वो ले जाता था और फायदा कर लेता था कि हमारी फसल होगी उसमें दे देंगे। तो फसल होती थी फिर वो दे जाता था। तो हमारे ताऊ ने ये सोचा, क्यों कपड़ा उठा धरो कपड़ा निकालो, फिर दिखाओ, फिर धरो, फिर खरीदो, फिर जो है उन्होंने कपड़े की दुकान बंद कर दी। वैसे ही लोग जो है रुपया लेने आने लगे, उनके पास रुपया ब्याज, उनके पास एक रजिस्टर था, ऐसे होता था लाल किले का, बापे बनने लिख गई रामलाल नगरिया 1500 रुपया जमा कराने के लिए ले गए। हम तो देखा ले गए, फिर फसल बिकी, आदमी बिके, भैया बिकी, फिर आए बाबा जी बाबा जी वो रजिस्टर उठा और उनकी सीसी अधिकता में कलम करेगा, तो सीसी में से कलम निकाली, रजिस्टर उन्होंने देखी रामलाल नगरिया 1500 रुपया लगे, ब्याज लगे रुपया। उनने बाप में बढ़िया करके रुपया ले गए। यानी ये मैंने आंखों से देखा उस समय कि लोग देखो ये हम बात बढ़ा रहे हैं सन 70, 72, 75। उस समय बहुत मद्दा था। उस समय के 1000 रुपया आज जो है वो 1 लाख रुपया से भी ज्यादा है। तो पहले जो है 2000, 4000 रुपया बाबा जी से ले जाते थे छुपका और छुपक ही दे जाएगा। और अब हमने देखा अगर एक भाई दूसरे भाई से 1 लाख रुपया मांगता है उधार ब्याज है, तो ये कहता तहसील, तो तहसील में लिखाया जाता है कि 3 के सूद से 1 लाख रुपया इन्होंने लिए। कितनी तारीख ली, और जब देगा तब तहसील में जाकर के पहले वहां बिठाएगा और पैसा देगा। तो बताइए, भाई भाई का विश्वास नहीं, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं। ये चीजें चल रही है गाँव में, धीरे धीरे आग भड़क रही है। ये चीजें ओवरनाइट हो रही है, ओवर हो जाएगा। लड़के को बाप पर विश्वास नहीं, बाप को लड़के पर विश्वास, यदि विश्वास है नहीं, बिल्कुल नाम मात्र बात विश्वास। कितना विश्वास है? अगर तुम्हारी भाई तुम्हारी हथियार में, तुम्हारी देह में अगर ताकत है और तुम्हारे पैसा दे दे तो विश्वास है, जाके मार ही नहीं तो विश्वास है, और उसे विश्वास। कभी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जाके मन विश्वास है, अरे सदा गुरु तेरे संग
मेरे भगवत बंधुओं, जिनके मन में विश्वास है जो सदगुरु है, अगर पार ब्रह्म है, पूर्ण सदगुरु है, तो तुम्हारे साथ है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, जब तुम दर्शन क्रिया कर रहे हो, अंदर में देखते हो, तब दिखाई दे रहा है, वैसे मैं तुम्हारे साथ हमेशा। प्रेम भाइयों, देखिए एक उदाहरण बताता हूँ। एक गांव है, नगरा भिंड का नगरा है, वो तुम्हारे जिला में है। वहां पर सागर के पास है नगरा भिंड। तो वहां हमारे दो तीन सत्संग हुए। तो वहां का एक जो है, एक लड़का था कन्हैया नाम का, वो प्रधान हो गया था। उसके झोपड़ी थी, मजबूत था, और वो प्रधान हो गया। तो गाँव आदमी को नए जूता दे पहराए दो, तो पहले में 5 मिनट चले जो नधुआ वो नधुआ। तो पहले 5 मिनट चले पार जूता कांटे पार हो गया। तो फिर जो है जब प्रधान हो गया, फिर जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, अनेक काम करने लगा। उसकी एक लड़की थी, वो दूसरे 2 मंजिल का मकान बना था, उस पर खेल रही थी, और 2-3 लड़कियां थी वो खेल रही थी। तो खेलते खेलते झज्जा का फाउंडेशन नहीं था, तो पीछे आई, और पीछे आकर के झज्जा पर जो है जो एक सरी ईंट लगी थी, पर ईंट में एड़ी लगी, और उसका बैलेंस निकल गया, वो पीछे एकदम हो गई, उल्टी होकर के नीचे गिरने लगी। तो गिरते गिरते उसने कहा गुरु महाराज, एकदम गुरु जी गए, उसे गोद में ले लिया और नीचे उतार। एकदम सब लोग भाग के आए, क्या बात होगी, गुरु जी हल्ले पे अपनी पर गिर पड़े, तो बिना में पकड़ लो। और वो लड़की जो है मेरी शिष्य भी नहीं थी, मेरे शिष्य की लड़की थी, उसने ज्ञान भी नहीं दिया था, लेकिन उसके घर आरती पूजा होती थी, सत्संग होता था, गांव में सत्संग सुनती थी। तो उसे ये मालूम था कि गुरु जी जो है मैं बहुत पाप हुआ है। तो देखिए इसमें विश्वास हुआ, दूर से विश्वास, और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। देखो कहते हैं एक हिंदू था, एक मुसलमान था, दोनों जा रहे थे रास्ते में। आगे एक दरिया था, जहां पर जो है थोड़ा सा पानी उछला था, उसमें उसकी जमीन थी जो वो पठारी थी, इसलिए उसमें कटाव हुआ था, वहां से लोग निकल जाते थे, डूबते नहीं। प्रेमी भाइयों, आप हम लोगों के बातचीत से रहे, तो मुसलमान भाई ये कह रहा था हमारे मोहम्मद साहब है वो बड़े महान हैं। हमारे मोहम्मद साहब जो है जब आए थे तो समुद्र जो है उनके टखनों हुआ था। टखनों जानते ना? ये देखो ये हड्डी है, इसको टखनों बोलते हैं। ये कहा था ना जब मोहम्मद साहब आए थे तो समुद्र टखनों हुआ। तो हिंदू धर्म में आपको क्या हुआ? हमारे एक कुंभ ऋषि थे, तो समुद्र ने जो है भार्गव पक्षी के अंडे जो है बाहर ले गया। तो पक्षी ने जो है हमारे कुंभ ऋषि से प्रार्थना की कि समुद्र जो है हमारे अंडे ले जाए।
उन्होंने कहा मैं समुद्र को रखूंगा नहीं। उन्होंने सारे समुद्र को लिया, एक सिंधु में भर दिया। बोलिए सतगुरुदेव तुमने जवाब दे दिया, ठीक है भाई टहनो आए उन्होंने सिंधु में। उन्होंने कहा अच्छा। फिर मुसलमान भाई बोला कि हमारे मोहम्मद साहब जो है बहुत महान है। कि कैसे महान है ये कोई बताने की बात है। हमारे मोहम्मद साहब बहुत महान है, लेकिन तुम्हारे मोहम्मद साहब कोई महान नहीं। लेकिन कैसे कि तुम बताओ, हम बताओ, लेकिन तुम बताइए कि तुम्हारे मोहम्मद साहब हैं उनमें 3 चीजें हैं जो खराब है हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुसार। उन्होंने देखा तुम्हारे मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद साहब है, तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब जो है, मोहम्मद साहब में जो है 3 शब्द है। बात मत करिए, 3 शब्द है। कौन कौन से है हमारी बात पर ध्यान दें। मोहम्मद साहब में 3 शब्द है। कौन कौन से? मोह, अहम, मद। हमारी बात सुन रहे हैं? मोह, अहम, मद, तीनों को मिला दो तो हो जाता मोह, अहम, मद। तुम्हारे जो है मोहम्मद साहब में तीनों कमी है। मोह है तो वो भी जो है भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता। अहम है वो भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अहम जो है भगवान का भोजन है। कैसे दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जो है वो पाप की जड़ है, तो वो कैसे जो है धर्म को जान सकता। और मद माने घमंड, और घमंड अगर है तो भी नहीं पार हो सकता। और कहीं तुम्हारे कौन है? हमारे जो है मदन मोहन है, लेकिन मदन मोहन के उनके बारे में बताइए। देखो हमारे जो मदन मोहन है उनका मतलब क्या है? मदन, हमारे जो मदन मोहन है उनमें मद नहीं है, मोह भी नहीं। तो हमारे जो भगवान कृष्ण है उनमें न मद है न मोह है, इसलिए हमारी महान। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे दरिया जाएगा। अब दरिया में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कि ना मियाँ साहब ने देखा कि दरिया है, कभी न हिंदू ने देखा। तो उन्होंने कहा तुम पार हो जाओ, देखो तुम्हारे भगवान कह रहे हैं पार करके। तो उन्होंने कहा तुम पार हो गए, फिर तुम पार हो। तो मुसलमान भाई जो है वो पार हुआ, तो उसने पैर पटाए और कहता गया, क्या कहता गया? खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। उधर की गोर पर हाथ लगा के फिर मियाँ जी है वो इधर आ गया। अब मुसलमान ने सोचा कि दरिया तो बड़ा लंबा और ये कैसे पार हो गया? इसका मतलब जो है इसके मोहम्मद ने भी दम चाला। तो फिर वाली आप चलो पार करो, फिर वो भी गया। तो वो गया कि उसने जो है कहा राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे। जब वो किनारे पर पहुंच गया और लौट के आ रहा था तो उसकी सांस फूलने लगी, वो कमजोर था, सांस फूलने लगी। तो उसने सोचा कि जो है मोहम्मद में ज्यादा ताकत होगी, इसलिए ये पार हो गया। तो भाई राम विसर्जित करता है, तो उधर से वो कहने लगा राम भगवैया राम भगवैया राम भगवैया राम भगवैया राम भगवैया। प्रेम भाइयों इधर पार हो गया। तो मुसलमान भाई ने कहा हिंदू से ये बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्यों ले रहे थे? लेकिन तुम्हारे पिता का नाम क्यों ले रहे थे? और फिर ये भी रहे थे तो तुम्हारे पिता पे मैं बेगार ले रहा था। क्या ले रहा था? बेगार ले रहा था। कौन?
कि जो है निरंजन भगवान के 8 प्रमुख भक्त हैं और उनके बाद और भी हैं, जैसे गणेश जी हैं, यमराज हैं, सरस्वती देवी है, पहरे पे लगे हैं। शिविर में बताया था ये सभी पहरे पे लगे हैं, जीव को देखे हुए हैं, जीव को निगरानी में रखे हुए हैं। जैसे कोई जब गाय चराने जाता है तो दूर बैठ जाता है और ये देखता रहता है कि गाय कहां जाती है। ऐसे अगर गाय कहीं भागने लगी दूसरे साइड में तो जाकर के लठ से उसको ले आता है। ऐसे ही जितने भगवान हैं उनके अवतार होते हैं, अवतारों के ग्रंथ हैं, ग्रंथों की महिमा गाई जाती है, भागवत में गाया जाता है, लोगों के दिमाग में ये भरा जाता है कि ये भगवान है, यही भगवान से पार। लेकिन ये नहीं मालूम है कि भगवान जो है उन्हें भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उनका भी जन्म होता है, उनकी भी आयु है, ये हमारे शास्त्र में। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक है। ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है, अरबों खरबों ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो बताइए कौन से ब्रह्मा विष्णु तुम्हारी मदद करेंगे? ये अधिकारी है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे ये 5 साल के लिए चुने गए हैं, 5 साल के बाद ये हट जाएंगे, फिर तुम्हारी कौन मदद करेगा? देखिए मोक्ष कहते हैं जब सुखदेव परम हंस थे, उनके पिताजी का नाम वेद व्यास था। तो सुखदेव ने अपने पिता वेद व्यास से एक बार पूछा कि पिताजी मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मैंने सत्संग में ये सुना है, क्या सुना है? ये सुना है कि तीरथ नाहे एक फल और संतन में फल मेरे भगवत बंधु कभी साफ कहते हैं कि तीरथ नाए एक फल संत में फल 4। तीर्थ के नहाने से एक फल, तीर्थ के नहाने का फल मिलता है और संत के मिलने से 4 फल। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4। और सदगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। और सदगुरु के मिलने से ये 4 फल तो मिलते ही है, और जितने फल संसार में हैं वे सभी फल जो है प्राप्त हो जाते हैं। सुखदेव जो है अपने पिता वेद व्यास से कहते हैं कि पिताजी धर्म को मैं जानता हूं। धर्म कहते हैं धारे धारा धर्मा, जो धार करने जो होता है वही धर्म होता है, इसको मैं जानता हूं। अर्थ कहते हैं
हमेशा धन को आवश्यकता में खर्च करना चाहिए, विलासता में खर्च नहीं करना चाहिए। एक किसान के लिए एक मोटरसाइकिल विलासता है कि नहीं? वो तो रिश्तेदारी 6 महीने में 7 महीने में कभी 2 साल बाद कभी ससुराल में क्या हो तो जाएगा, या अगर साल में जो है भैया जो भगवान क्या रतिया भगवान क्या तो साल में 2 बार क्या है तब तक मोटरसाइकिल खड़ी रहेगी नहीं, और खड़े खड़े खराब हो जाएगी। जो मोटरसाइकिल 60,000 की है फिर जो है 5-6 साल बाद जो है 10,000 की रह जाएगी। तो विलासता है किराए पे चला जाएगा और लौटा। और एक वकील के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक मास्टर के लिए मोटरसाइकिल जो है आवश्यकता, जब उसके पास समय कम है उसे जल्दी जाना, दूसरे मरीज को देखना, वकील को जो है अदालत में जाना है, कचहरी पे जाना, उसके बाद घर भी आना है। ऐसे जो है ये कहते हैं धन को आवश्यकता में खर्च करें। अब कोई आदमी जो है जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे खर्च करता फिर उसमें तो जो है उसके लिए व्यर्थ है। इसको भी मैं जानता हूँ, ये सुखदेव जो है अपने पिता वेद व्यास से धर्म को भी जानता हूँ, अर्थ को भी जानता हूँ, काम को भी जानता हूँ। काम माने कामना, इच्छा, तो इच्छाओं को भी जो है सीमित रखना चाहिए। जितनी इच्छा सीमित होगी उतनी तुम्हें परेशानी कम होगी। अब तुम गरीब हो, झोपड़ी में रहते हो, तुम 2 बकरी पाले हो, उससे तुम्हारा काम चल रहा है। अब तुम बकरियां चराने गए, वहां एक भैंस चल रही थी, और भैंस आती है 17,000 रुपया, तो मैंने भैंस नहीं गई, भैंस चल रही, और तुमने 10 पैसे जगह जमीन, अब जमीन बेचना पड़े तब भैंस लाए पड़े हो। तो ये जो है आवश्यकता, क्यों तुम्हारा काम जो है 2 लीटर दूध में चल जाता है, वो तुम्हारी बकरियां धीरे। एक साइकिल वाला जिसके पास साइकिल लेने की सामर्थ्य है, और वो अगर ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है तो हेलीकॉप्टर से कहता है कि हेलीकॉप्टर वो तो योगी नहीं जाते लोगों दिल्ली को कौन काम करा करता, तो हेलीकॉप्टर हमें तैयार तो बताइए ये रास्ता है तो कहाँ जाओगे, तुम्हें कहाँ कचहरी में जाना है? तो प्रेमी भक्तों, सुखदेव कहते हैं मैं धर्म को नहीं जानता हूँ, अर्थ को नहीं जानता हूँ, काम को नहीं जानता हूँ, मोक्ष को नहीं जानता हूँ, आप हमें मोक्ष के बारे में। तो मोक्ष ज्ञान जो है वेद व्यास को भी नहीं था। वेद व्यास को केवल भगवत भक्ति का ज्ञान था। तभी उन्होंने 18 पुराणों में 18 तरह के भगवान की महिमा को बताया है। और वो कैसी महिमा बताई है? शिव पुराण में हमारे पास रखे हैं सभी पुराण। शिव पुराण में ये लिखा है कि भगवान शंकर जो है यही आदि है, इनसे ही ब्रह्मा पैदा हुए, इनसे ही विष्णु पैदा हुए, और यही सब कुछ है। और ये अनाथ विष्णु पुराण उठा करके देखो, गरुड़ पुराण उठा करके देखो, उसमें लिखा है भगवान विष्णु ही पहले पुरुष है, इन्हीं की नाभि से कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, ब्रह्मा रोने लगे तो भगवान शंकर पैदा हुए। ये भगवान विष्णु है, यही आदि है, यही सब कुछ है, यही सत्य है। और अगर ब्रह्मा पुराण देखा तो फिर उसमें ये मिला कि जो भगवान ब्रह्मा है यही सब, इन्हीं के द्वारा जो है विष्णु और शिव पैदा हुए हैं, इन्हीं ने सृष्टि का निर्माण किया है, यही सारी सृष्टि के मालिक है। कोई भी पुराण देखो, कच्छप पुराण देखो, मत्स्य पुराण देखो, शूकर पुराण देखो, कोई भी पुराण देखो, उसमें जो पुराण पुरुष है उसकी विशेष महिमा बताई जा रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई बात नहीं। प्रेम भक्तों, वेद व्यास ने सोचा कि मेरा लड़का है और हमें से अगर कोई गलत रास्ता बताएंगे तो ये जो है आगे का लक्ष्य जो है इसका पूरा नहीं बनेगा।
सुखदेव के नाम के बाद क्या शब्द लगाया जाता है? आप लोग बोलते, सुखदेव के बाद लगाया जाता है परमहंस। ठीक है, सुखदेव परमहंस। तो राजा जनक जो है परमहंस थे, तो वेद व्यास जो है वो जनक के पास भेजते। क्यों भेजते हैं? कि जनक के पास मोक्ष मुक्ति का ज्ञान था। जनक पूरे सद्गुरु थे, पूरे परमहंस थे, और मोक्ष मुक्ति का ज्ञान जो है संतों के पास था, भगवान के पास नहीं होता। अगर भगवान के पास होता तो ये पहले जो कहा है कि तीर्थ नाय एक फल संत मिले फल चार, तो ये कहते हैं कि तीर्थ नाय एक फल और भगवत मिले फल चार, ये कहते हैं कि ये नहीं कहा गया, कहीं नहीं कहा गया, किसी दोष में नहीं कहा गया, किसी पुराण में किसी ने नहीं कहा। प्रेम भाइयों, हमारी संस्था में एक महात्मा हुए हैं, उनके भी नाम के बाद वो कौन थे? कोई जानता है? हेलो हेलो हेलो, अपनी संस्था में एक जिनका नाम था, क्या नाम था? राम किशन परमहंस। हमारे जो दादा गुरु थे, हमारे दादा गुरु थे, इनके वो भाई, क्योंकि जो कबीर के शिष्य जो है तोतापुरी हुए, और तोतापुरी के दो शिष्य हुए, रामकृष्ण परमहंस और परमहंस ज्ञान। परमहंस ज्ञान के नगरी वाले शिष्य हुए, रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद शिष्य हुए। विवेकानंद जो है कम आयु में ही शरीर छोड़ गए, इसलिए उनकी गुरुगद्दी नहीं चली, वहीं पर रुक गए, और ये गुरुगद्दी चली आ गई। तो प्रेमी भक्तों, ये परमहंसों की गद्दी है। तो परमहंसों को जो है मोक्ष मुक्ति का ज्ञान होता है। प्रेमी भक्तों, इसके अधिष्ठाता, इसके पूरे सदगुरु कबीर साहब हैं। कबीर साहब ने ही आ करके बीच बीच में लोगों को जगाया है, लोगों को ये बताया है कि तुम जो है मोक्ष और मुक्ति के ज्ञान को प्राप्त करो। प्रेम भक्तों, कहते हैं कि मोटी माया अरे सब तजे और जिंदगी न जाए। मोटी माया मेरे भगवत प्रेमियों, कबीर साहब कहते हैं कि मोटी माया सब तजे धीमी कई न जाए। माया जो है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? माया, और दूसरी महामाया, और तीसरी धीमी माया। आप लोग तो सब जानते हैं, हम समझ रहे थे कि आप यहाँ भूल गए होंगे, आप लोग सब जानते हैं। देखिए, माया किसे कहते हैं? कहते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, आंखों से कानों से सुनाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी संसार में
जिसके लिए कवि साहब कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गो चर जहाँ लग मन मेरे भगवत बंधु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गोचर गो माने इंद्रियां। देखो हमारा ज्ञान जो है कोई ज्यादा बारीक नहीं है, मोटा भी है, लेकिन हमारी समझ बारीक नहीं है। समझ अगर बारीक होती है तो बारीक बात को सुन लेता है। जो बात बारीक है उसे बहुत पार लगती है, और जो बार बात होती है वो जल्दी समझ लेता है। कहते हैं कि दो माने इंद्रियां, 10 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय रहते हैं हाथ, पैर, मुख, लिंग, बुद्धा, जिनसे कर्म करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद का काम करती है, त्वचा सर्दी और गर्मी का ज्ञान करती है। कहते हैं कि ये इंद्रियां जहां तक कार्य करती हैं, जो भी कार्य करती हैं, वो सब क्या है? माया। और इस इंद्रियों के अलावा जो मन है, जिसको ज्ञान इंद्रिय कहा गया है या अंतःकरण का चेयरमैन कहा गया है, वो भी जहां जाता है। देखो तुम्हारी आंखें आगे जा सकती है, मलावन तक जाएंगे, इधर आगे तक जाएंगे, ठीक है, और फिर आगे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, कार पर बैठ जाओ, जहां जाओगे देखते जाओगे, कहां तक जाएंगे? दिल्ली चली जाएंगे, कलकत्ता चली जाएंगे, अमेरिका में चली जाएंगे, ठीक है। वो सोचे जहां तक मन जाएगी, जहां तक मन जाएगा। जैसे तुम ताजमहल में कभी गए और तुम्हारे मन में आई ताजमहल में, तो एकदम ताजमहल का दृश्य तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा नहीं? तो वहां क्या है? माया। तुमने लाल किला देखा है, तुमने कलकत्ता देखा है, तुमने बॉम्बे देखा है, तुमने सूरत देखा है, वहां मन जाएगा, चित जाएगा, तो वहां तुम्हारा मन चित जाएगा, तो वहां भी माया है। तो ये सब क्या है? माया। तारो माया जानो भाई, ये तुलसीदास जी ने माया की परिभाषा बताई। और महामाया किसे कहते हैं? महामाया कहते हैं नारियों के लिए पुरुष जो है महामाया। नारियों के लिए महामाया कौन है? और पुरुष के लिए महामाया कौन है? नारी। क्यों? कि नारी पुरुष को देख करके मोहित होती है और पुरुष नारी को देख करके, तो ये महामाया। और इसी मोहित होकर के सारी सृष्टि चल रही है। और जो इंसान मोहित नहीं होता है वो संतोष है। फिर भी लोगों को ये लगता है कि ये नारी से मोहित हो रहे हैं।
पन्नगार फल परम रूपा मोय नारी नारी के रूपा। देखिए आदमी जो है आंकलन करता है वो अपने हृदय से, अपने विचारों से ही आंकलन, वो जानता है कि ऐसे इसे हैं कैसे हम हैं। तो देखिए अपने से संतों का आंकलन नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी भूल है। संत कवि जो है माया से और महामाया से और छीनी माया से कभी नहीं बनता है, बनता नहीं है संत परात्मा, तभी उसे संत कहते हैं। और छीनी माया किसे कहते हैं? छीनी माया उसे कहते हैं जाने कोई ज्ञान बताओ, भगवान की भक्ति करी, राम नाम बोलो, निरंकार बोलो, कोई भी चीज उसके करने से, देखो ये नहीं उसके करने से फिर नहीं होगा, जरूर होगा। जो कर रहे हो वो होगा और कोई चीज नहीं होगी। अगर विष्णु भगवान की आप भक्ति करोगे तो विष्णु भगवान की शक्तियां प्राप्त होंगी, शंकर जी को भजोगे तो शंकर जी की शक्तियां प्राप्त होंगी, ब्रह्मा को भजोगे तो ब्रह्मा की शक्तियां प्राप्त होंगी, रावण को ब्रह्मा की बहुत शक्तियां प्राप्त होंगी, राजा जो सुग्रीव का भाई था उसको ब्रह्मा की शक्तियां प्राप्त हुई। कहते हैं भगवान राम ने कहा था कि बर्तन किसी का नष्ट करूं, ऐसा न स्वभाव हमारा है। भगवान राम क्या कहते हैं? राम ने जब बाली के बाण मारा तो बाली ने कहा, क्या कहा कि ये सुना तो मैंने धर्म नर्तन आपने ढाला है, क्या धर्म किसी को कहते हैं, कोई पैरी कोई प्यारा है। बाली कहता है यही तुम्हारा धर्म है कि मेरा भाई सुग्रीव है उसे तुमने अपना लिया है और मुझे तुमने आग से बाण होकर के मुझे मार डाला है, ये कौन सा धर्म है? तो भगवान राम क्या कहते हैं कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदरत विरोध है वह पद के लिए
भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं कि बाली तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है। जो कन्या या बहन या छोटी भाई की पत्नी को पूरी दृष्टि से देखता है, उसके साथ विचार करता है, उसे मार देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते हैं कि बाली सुनो, सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बार बार तुझको समाप्त प्रेमी भक्तों, ये कलयुग है। कलयुग में ये सभी मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा था, कानपुर देहात में अकबरपुर थाना है। उस अकबरपुर थाने में एक पिता ने अपनी सगी स्वयं की लड़की के साथ बोलचाल किया। ये अभी की बात है। एक कानपुर देहात में और एक थाना है, उसमें भी यही घटना हुई। भाई ने बहन के साथ किया और देवर ने भाभी के साथ किया। लेकिन देवर के लिए बड़ी भाभी जो है मां के भाभी। देखो रामायण कहते हैं, जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे, तो उन्होंने जो है कुंडल दिखाए। कुंडल को फेंक गई थी सीता चीर में बांध करके। राम को दिए। राम ने कहा भैया लक्ष्मण ये देखो, ये मुझे मालूम पड़ता है शायद वैदेही के कुंडल हैं। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि मैंने तो चरण निहार है, ये तेरे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक बिछुआ का हूं कुंडल के। मेरे भगवत बंधु, लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने तो चक्र कहा, लक्ष्मण एक देवर है, सीता उनका भाग। बताइए ऐसा देवर अपनी भाभी को दया करता होगा कि नहीं करता होगा? नहीं करता होगा। वो सीता को मां के समान समझता था। कहते हैं माता तुम माता मेरी, पिता मेरे रघुनाथ, और ऐसे वचन में बोलिए धर्म कमल चित मात। जब उन्होंने कहा कि भगवान संकट में है, तब जो है लक्ष्मण नहीं बताया। प्रेमी भक्तों, भगवान श्री राम बाल से क्या कहते हैं? बाल ने कहा तुमने 8 घंटे को मारा, तो उन्होंने कहा कि बलवान किसी का नष्ट करूं, ऐसा न स्वभाव हमारा है, से मैंने ये बाण से
मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम ये कहते हैं कि मैंने बाण आड़ से इसलिए मारा कि तुम्हें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि जो तुम्हारे सामने आएगा उसका बल जो है आधा बल तुम्हारे पास कर दिया जाएगा। तो वरदान किसी का नष्ट करूं ऐसा स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने ये बाण आड़ से, तो देखिए ये महामाया की बात है। महामाया का मतलब है आदमी को अपनी से कम आय वाली महिलाओं को बहन, पुत्री, बुआ के रूप में जानना और अपनी आय से जो बड़ी है उनको बड़ी बहन, चाची, ताई, दादी इस रूप में मानने वाली। और ये दफा जो है केवल पुरुषों के लिए नहीं है, ये महिलाएं जो है अपने से कम आय वाले पुरुषों को अपना पुत्र, अपना छोटा भाई, अपना बड़ा भाई, अपना छोटा चाचा इसके रूप में माने। और जो अपनी आय से बड़ी हैं उनको जो है चाचा के रूप में, ताऊ के रूप में, बाबा के रूप में मानना है। अगर ऐसा ये दोनों पक्ष के लोग मानेंगे और भूत जो है चेहरे से लगता है, किससे लगता है? भूत किससे लगता है? आप बोलते ये तुम्हारे जन्म की बात है इसलिए कह रहा हूं। और अपना चेहरा देख करके, आदमी का चेहरा देख करके और भूत लगता है विषय और वासना का। वहीं से बातचीत शुरू हो जाती है, आंखों से जो है रंगरखाव चालू हो जाता है, बाद में जो है एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये मेरा भाई है, ताऊ है, चाचा है, ये मेरी बहन है, बुआ है, छोटी बहन है, मेरी माँ है, मेरी ताई है, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो ये भाव बनेगा कभी? बनेगा? तो आप लोग जो है आज से ये संकल्प लेंगे? नहीं नहीं, कितने लोग संकल्प लेंगे? या मैं सवाई लोग न उठाओ, देखे तो ठीक है ढाल लो। ये संकल्प लेंगे कि जो मैंने अभी बताया है कि मैं सबको माँ, बहन, पुत्री के रूप में देखेंगे और महिलाएं जो है सबको अपना भाई, पुत्र, बड़ा भाई, चाचा, ताऊ, पिता के समान देखेंगे। तो ये विषय और वासना ये कभी तुम्हारे हृदय में उत्पन्न। एक और आप लोगों को यंत्र बताता हूँ, क्या यंत्र बताता हूँ। कोई भी आदमी सुंदर औरत के चेहरे को देखता या सुंदर न हो वो भी चेहरे को दिखता है कि नहीं? पहले उसके लोग को देखता है, फिर उसके नीचे के शरीर को देखता है। तो आप जो है, मैं ये बंधन नहीं लगाता हूँ, आप उसके चेहरे को देखें, खूब देखें मन करके, फिर और शरीर को देखें, फिर उतनी ही देर उनके चरणों को देखें, उतनी ही देर किसको देखें? उनके चरणों को देखें। और चरणों को देखते देखते ये भाव करें कि ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरा पुत्र है या मेरा भाई है, या ये मेरी पुत्री है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी ताई है, ये मेरी चाची है। ये चरणों को देख करके नारी पुरुषों के चरणों को देख करके सोचे और पुरुष नारी के चरणों को देख करके सोचे। कब? जब तुम्हारा अटेंशन होने लगेगा। और अटेंशन में और थोड़ी देर तक हवाई चाहिए, इसको देखेंगे तो कभी भी ये भूल नहीं लगेगा और आप जो है निर्दोष बने रहेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। देखो हमारा काम है झाड़ू बनाना, और आप लोग जो है झाड़ू बनाना पसंद करें, उठाए पर फेंक देंगे हमने वाले शुरू कर, तो ये तुम जाओ कैसे है?
कबीरापुर के देश में बस जावे जो मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं कबीरापुर के देश में बस जावे गोकुल। सभी साहब कहते हैं कि गुरु के देश में जो निवास करता है तो वो क्या होता है, कौआ से हंस बन जाता है। क्या हो जाता है, कौआ से हंस। कौआ क्या कहते हैं, कौआ का मतलब ये थोड़ा को कौआ पक्षी है, ये आदमी की कौआ है। ऊपर से गोरा गोरा लगता है लेकिन भीतर बिल्कुल काला है, ये कौआ है। और तुम्हारी कहती है काव 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 काव। इन्हीं उसकी प्यारी वाली नहीं है। कौआ जो है जहां बैठता है लोग खेल उठाते हैं, वो 3-4 डालियां लगाता है प्रेम भरे। और कौआ से वो क्या बन जाता है, हंस। हंस का मतलब क्या है, हंस जो है पानी और दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो दूध को अलग कर देता है, दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। और जो मनुष्य हंस है वो ज्ञान को अर्जित कर लेता है और जो अज्ञान है उसे छोड़ देता है। कभी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे साधु ऐसा चाहिए, अरे जैसा रूप शोभा, साधु ऐसा चाहिए, मेरे भगवत प्रेम कहते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए, जैसे सूप का स्वभाव हुआ है। सूप जानते हैं आप लोग, घरों में सूप पहले उगा करते थे, फेंकते थे उसे, तब जो है जो बड़ी चीज होती थी उसे वो अंदर कर लेता था, और जो फपड़ा चुकड़ा उसको वो उड़ा देता। और कहते हैं पीछे के दोहे में बताया है, कबीरापुर
बस जावे जो कोई और कागा पे हंसा बने जात वर्ण कुल। जो संतों के महफिल में जाकर के अपनी जात को मानता है, अपनी जात को कहता है, अपनी जात को बताता है मैं उस जात का हूं, या नहीं बताता है तो अंदर में अभिमान रखता है, तो ये समझो कि जो कौवा है अभी हंस नहीं हो पाया। कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे कामी का गुरु कामिनी और लोभे का गुरु काम। मेरे भगवत प्रेमियों, कभी साहब कहते हैं कि जो आदमी कामी होता है, कामी किसे कहते हैं, जो विषयी होता है, विश्व में आत्मा होती है, उसका गुरु कौन है, कामिनी है, नारी है। जिस नारी से वो विषय करता है वो नारी उसका गुरु है, और वो उसी की बात मानता है, और वो जो कहती है उसी के आधार पर चलता है, और उसी के इशारे पर नाचता। प्रेम करो। और कहते हैं लोभी का गुरु दाम, और जो लोभी है, धन का लोभी है, उसका गुरु कौन है, दाम है, पैसा। पैसा में उठाएगा, उसे भूख लगी है और वो बाजार में है और जेब में पैसा है, तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि लोभ क्या होता है, कैसा मिल गया, पकौड़ी बिक रही है, कचौड़ी बिक रही है, फल बिक रहे हैं, भूख लगी है, मरे जाए भूख माने, लेकिन हाथ पैसे जेब में किसकी नहीं। और कहते हैं कि कबीरा का गुरु संत है। कबीर कहते हैं कि मेरा तो जो गुरु है वो संत है, और संतों का गुरु राम। राम का मतलब जो है संतों के गुरु परमात्मा भगवान है। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरबिन माला फेरता और गुरबिन करते दान।
दूसरा जिसने गुरु नहीं किया है वो अगर माला फेरता है, जाप करता है, तो उसका कोई उसे फल प्राप्त नहीं। गुरु बिन देता दान, और बिना गुरु के दान देता है तो उस दान का 10वां भाग फल प्राप्त होता है, पूरा फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि गुरु बिन सब निष्फल भया, गुरु के बिना दान करना, जाप करना, ये सब कैसा हो जाता है, निष्फल हो जाता है, कोई फल नहीं मिलता है। पूछो वेद पुराण, वेद और पुराण में देखिए संत और शास्त्र, वेद पुराण साथी देते हैं कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि गुरु भावन श्री रामचरितमानस में कहते हैं, हम कोई अपने दुनिया से बात नहीं करेंगे, ये शास्त्रों की बातें हैं, पुराण की, रामायण की बातें। कहते हैं कि गुरु बिन भवन की तरह कोई, बिना गुरु के इस भव सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता है। कोई जयकारा बोल मेरी सिंह महाराज की जय। हरि दिन शंकर हरि माने भगवान विष्णु, चाहे भगवान विष्णु के समान सृष्टि का पालन करने लगे, वृक्ष माने ब्रह्मा, ब्रह्मा के समान सृष्टि का निर्माण करने लगे, शंकर जी के समान सृष्टि का संहार करने लगे। हरि हिरंज शंकर सम होई, चाहे वो भगवान विष्णु के समान हो जाए, चाहे वो ब्रह्मा के समान हो जाए, चाहे वो शंकर के समान हो जाए, सृष्टि का पालन, निर्माण, संहार करने लगे, फिर भी बिना गुरु के भवसागर से कोई पार। देखिए हम इसलिए नहीं कहते हैं कि तुम हमें गुरु बना लो, हमें तुम हृदय में गुरु बनाइयो, हम तो क्या विचार करना और प्लान करते, ठीक है। तो गुरु कोई कर ले तो मतलब पूर्ण सदगुरु हो जो मोक्ष और मुक्ति का रास्ता है उसके बाद। और क्या कहते हैं, अरे दर्शन को संत है, अरे दर्शन को संत है, और सुमिरन को गुरु नाम। हर दर्शन को संत है,
को भुवन मेरे भगवत प्रेम में कभी साहब कहते हैं कि अगर तुम किसी का दर्शन चाहते हो, किसी का दर्शन करना चाहते हो संसार में, तो संतों का और सद्गुरुओं का दर्शन करो। ये इतना काफी है, इतना काफी है। और सुमरन के लिए गुरु महाराज जी ने मुझे नाम दिया है, उसका सुमरन और कारण आधीनता। इन्हीं मनुष्य मात्र के सामने अपनी आधीनता व्यक्त करो। ये समझो कि प्रभु परमात्मा इन सबके अंदर विद्यमान है, मैं निराकार था। ये क्या हुआ? आधीनता। आधीनता अगर रखोगे तो तुम भवसागर से पार जाओगे, संतों का दर्शन करोगे, सतगुरुओं का दर्शन करोगे और गुरु के बताए हुए नाम का स्मरण करोगे। और भुवन को अभिमान, अगर अभिमान करोगे, अहंकार करोगे तो तुम डूब जाओगे, तुम्हारी भक्ति छीन हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रश्न